गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बेटा आज अपना जो है थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, नाज़्म एंड नातिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नात्सी का मीन ये होता है कि हिटलर के द्वारा बनाया हुआ जो एक ग्रुप था उसको नात्सी कहा गया था। ठीक है, तो हिटलर जो था जर्मनी का था, सभी जानते हो आप ये चीज। तो हिटलर का उदय किस तरह से हुआ और हिटलर का जो अंत था वो भी किस तरह से हुआ, वो दोनों ही चीजें जो है अपन देखेंगे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी शुरुआत अपन करते हैं कि नातिज्म जो था वो था क्या। ठीक है बेटा, तो देखो इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 की बात है ये, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, फिनिश हो गया था तब की बात है। तो जब स्प्रिंग का टाइम था उस वक्त की बात है। ए लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 11 वर्ष का एक बच्चा था जिसका नाम हेमलुट था। ठीक है, कितने वर्ष का था हेमलुट? 11 वर्ष का था। तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अचानक उसे अपने मम्मी पापा की जो माता पिता जो उसके जो पेरेंट्स थे उनकी एक सीरियस टोन में जो है बात करते हुए आवाज सुनाई दी। ठीक है, हिज फादर इज प्रोमिनेंट फिजिशियन। उसके जो मतलब पिताजी थे वो क्या थे? फिजिशियन थे। ठीक है, एक डॉक्टर थे। उनके जो पिताजी थे, हेमलुट के पिता कौन थे? उसके एक डॉक्टर थे। तो देखो deliberating with his wife whether that the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। अब देखो जब मतलब हेमलुट के जो पिता जाने माने चिकित्सक थे उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरी फैमिली विद और फैमिली के साथ में जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, या फिर उसे अकेला मरना चाहिए, या उसे पूरी फैमिली के साथ में आत्महत्या करनी चाहिए। ऐसा डिस्कशन कौन कर रहे थे? हेमलुट के पिता कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ में। समझ में ये चीज आपको? हेमलुट 11 वर्षीय बच्चा है जो कि जर्मन का बच्चा था। उसके पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ ही डिस्कस कर रहे थे कि या तो उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करना चाहिए या फिर उसे अकेले जो सुसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें his father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Ellis will do us what we died to the crypt and Jeffs." अब देखो उनके पिता जो है अपना डर व्यक्त करते हुए ये कह रहे थे कि हमारे साथ भी मित्र राष्ट्र वैसा ही करेंगे जैसा हमने जो है उनके साथ में किया अपाहिजों और यहूदियों के साथ में। जीव्स का मीन ये होता है यहूदी। ठीक है, ओके, और क्रिप्लेट का मीन होता है अपाहिज। ठीक है, तो उनके पिता ये कह रहे थे कि एलिस का मीन ये होता है मित्र राष्ट्र। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना उसमें दो गुटों के बीच में हुआ था, एक तो थे धुरी राष्ट्र, एक थे मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे उनके बारे में ये कह रहे हैं कि मित्र राष्ट्र अब हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों के साथ में किया था, और यहूदियों के साथ में जैसा बिहेव हम लोगों ने किया था वैसा ही बिहेव वो लोग अब हमारे साथ में करेंगे। ऐसा वो डरते हुए जो है अपनी पत्नी को कह रहे थे, और ये सारी चीजें हेमलुट जो है सुन रहा था अपने बिस्तर में लेटे लेटे। तो देखो द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? He took Hamlet to the woods where they spent their last happy time together singing all children's songs। अब देखो नेक्स्ट डे उनके पिता उनको बाग में ले गए। ठीक है, बगीचे में ले गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा का जो है टाइम बिताया। और टाइम कैसे बिताया? खेलते हुए, पुराने गीत गाते हुए जो है अपना टाइम बिताया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो लेटर कुछ समय बाद में ही जो है हेमलुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। हेमलुट के पिता ने अपने ऑफिस में ही अपने आप को क्या कर लिया? शूट कर लिया। ठीक है, आत्महत्या कर ली, अपने आप को गोली मार ली। ये चीज समझ में आई कि जिस दिन हेमलुट ये सुन रहा था
कि उनके पिता ये कह रहे थे कि मुझे अकेले आत्महत्या करनी चाहिए या विद फैमिली आत्महत्या करनी चाहिए। उसके नेक्स्ट डे वो घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी की मौज मस्ती की, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे अगले ही दिन हेमलूट के पिता ने अपने आप को अपने एक ऑफिस में जो है शूट कर लिया, अपने आप को गोली मार ली, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ। Hamlet remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace। अब देखो हेमलूट को ये अच्छी तरीके से याद था, ठीक है, बार बार याद आ रहा था दैट कि उसने देखा था अपने फादर की ब्लडी यूनिफॉर्म, अपने पिताजी की जो खून से सनी हुई जो ड्रेस थी वो देखी थी, और उन्हें जो है अपने ही घर के जो फायर पैलेस था उसमें जलते हुए या घर के अलाव में जलाते हुए जो है उनको देखा था। तो हेमलूट बुरी तरीके से डर गया था। So Trismegistus was he by what he had overheard and what had happened। इस वजह से जो है वह ये सोच रहा था कि क्या तो उसने सुना था और जो है क्या हुआ, that he reacted by refusing to eat at home for following 9 years। इस वजह से उसने 9 सालों तक वो इतना डर गया था कि उसने अपने घर में कुछ भी खाना पीना जो है मतलब छोड़ दिया था, सब कुछ खाना पीना उसने जो है छोड़ दिया था। वो अपने घर में जो है अब एक दाना भी नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसके डर था। he was afraid that his mother might poison him। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी को कहते हुए उसने सुना था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में सुसाइड करना चाहते थे, ठीक है। तो जो हेमलूट था वो डरा हुआ था कि यदि मैंने घर पे खाना खाया तो मेरी माँ मुझे क्या दे देगी, खाने में जहर दे देगी। तो 9 साल तक उसने जो है घर में कुछ भी खाया पिया नहीं था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, although Hamlet may not have realized that all it meant his father had been a Nazi and supporter a Adolf Hitler। यद्यपि मतलब जो हेमलूट था वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था और ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, ये जो हो रहा था इस चीज़ का मतलब क्या था। जो हेमलूट था वो समझ नहीं पा रहा था। उसके जो पिताजी उनके जो पिताजी थे वो कौन थे, नात्सी थे। उनके पिता कौन थे, नात्सी। अब देखो नात्सी एक बहुत बड़ा शब्द है, अपन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको नात्सी का मतलब जो है समझ में आता जाएगा, ठीक है बेटा। तो मतलब हेमलूट तो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्यों, और मतलब उनके पिताजी ने सुसाइड क्यों किया, और उनकी जो फैमिली, उनकी जो मदर है उनको पॉइजन क्यों देना चाहती थी, क्यों मारना चाहती थी, या फिर क्या आगे जो है हो रहा था धीरे धीरे, ये कुछ भी हेमलूट समझ नहीं पा रहा था। तो देखो उनके पिताजी थे वो नात्सी थे एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और वो जो हैं कट्टर समर्थक थे किसके, एडोल्फ हिटलर के। हिटलर का नाम आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जर्मनी के थे हिटलर। अब देखो मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाथिज्म एंड हिटलर। मतलब आप सभी ये सब जानते होंगे हिटलर के बारे में और नात्सी के बारे में भी सब थोड़ा कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ तो नहीं जानते लेकिन बहुत थोड़ा कुछ जो है आप जानते होंगे। हिटलर का तो नाम आपने सबने सुना ही है वैसे भी, ठीक है। तो देखो यू प्रॉपरली नो ऑफ हिटलर discrimination of make Germany into a might power and his ambitions of conquering all of Europe। आप प्रॉबली मतलब ये तो जानते ही होंगे कि हिटलर जो है, शायद आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था, ठीक है। और मतलब उसने जो कई यहूदियों को मरवाया था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उसने जो करवाया था उसके बारे में तो आप थोड़ा बहुत कुछ जानते ही होंगे, ये तो जानते हो ना आप, ठीक है, कि किस तरह से हिटलर की जो एम्बिशंस थी, हिटलर की इच्छा थी कि पूरे यूरोप पर जो है, जर्मनी ही नहीं, जर्मनी पर तो शासन था ही उसका, लेकिन हिटलर जो है अपने पावर के दम पर, पावर पर जो है क्या करना चाहता था, मतलब पूरे यूरोप पर अधिकार करना चाहता था हिटलर। अब देखो इसमें यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड जेफ्स। आपने ये भी सुना होगा
कि इसने बहुत सारे के यहूदियों को मरवाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बट नाथसिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। मतलब ये एक दो घटनाओं का नाम नहीं है। नाथसिज्म आपको पता है, मैंने अभी बताया, नाथसी जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। नाथसीवाद एक दुनिया को हिला देने वाला शब्द है। ठीक है, तो देखो इसने, ये एक दो घटनाओं का ही नाम नहीं है। इट वॉज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। ये क्या था? एक पूरा सिस्टम था, ये एक संरचना थी पूरी उन विचारों की अबाउट वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। ये विश्व और राजनीति से जुड़े हुए विचारों से संबंधित एक संरचना थी, ये एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो देखो इसमें फिर क्या हुआ, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाथसिज्म वाज ऑल अबाउट। देखो अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं कि नाथसिज्म है क्या। नाथसिज्म के बारे में अपन पूरा जो है समझने की किसमें कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाई हेमलुट's फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। या अपन अभी ये देखेंगे कि हेमलुट के पिता ने अपने आप को क्यों मारा। हेमलुट के पिता ने अपने आप को क्यों मारा और वो किस आधार पर जो है डरे हुए थे। तो देखो, इन मई 1945 की बात है, जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलियंस एंटीसेप्टिंग व्हाट वाज कमिंग। Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April। अब देखो 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था। ठीक है, एलिस का मीन ये होता है मित्र राष्ट्र। तो जो जर्मनी था उसने मित्र राष्ट्रों के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। ठीक है, और मतलब एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। ठीक है, हिटलर इज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल में ही जो है हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री थे गेबल्स और हिटलर दोनों ने जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ में मिलकर या अपने जो आसपास के जो नाथसीवाद को मानने वाले जो थे उन सब ने मिलकर एक साथ जो है क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। कहाँ पर? बंकर में कर ली थी, जो कि बर्लिन में एक बंकर है, वहां पर सबने एक साथ जो है क्या कर ली थी? सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। किसकी बात हो रही है? हिटलर, उसके प्रचार मंत्री गेबल्स और उसके आस पड़ोस के या जो उसके आसपास के जो लोग थे और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, सबने एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से अपने आप को जो है क्या कर लिया था? फिनिश कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ था, उसके रीज़न भी आपके सामने आएंगे कि इस तरह का जो है ऐसा क्यों हुआ कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली, उसके जितने भी लोग थे आसपास के सब ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली, या हेमलुट के पिता थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आत्महत्या क्यों की गई, वो सब चीज़ें जो हैं बेटा अपन इसमें देखेंगे। एट द एंड ऑफ द वार an international military tribunal at the Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace of war and crime against humanity। अब देखो, युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, वो युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का क्या मिला? आदेश जो है मिला। ठीक है, जिम्मा सौंपा गया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो फिनिश हुआ, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का मीन ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें सैनिक न्यायालय को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप जो है जिन्होंने भी शांति के खिलाफ क्राइम किए हैं, ठीक है, फॉर वॉर क्राइम्स,
मतलब और उन्होंने जो क्राइम को बढ़ावा दिया है, मानवता के खिलाफ क्राइम किए हैं, ठीक है। तो उन सभी के खिलाफ जो है आप मुकदमा चलाए, इस चीज़ का उनको जो है क्या सौंपा गया, जिम्मा जो है सौंपा गया। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions of immediate worldwide condemnation. What was this act? अब देखो जर्मनी के जो मतलब जर्मनी पर स्पेशली जो है क्या लगाया गया, जर्मनी युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से मतलब जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम किए गए थे उनके खिलाफ पूरे वर्ल्ड वाइड कंडेमेशन का मीन होता है पूरे विश्व भर में जो है उनके कृत्यों के खिलाफ आवाज़ जो है उठाई गई, उनके कृत्यों पर जो है मोरल और एथिकल, ठीक है, जो है क्वेश्चंस उठाए गए कि इस तरह मतलब कोई मानवता के खिलाफ इतना कैसे कर सकता है, या मानवता को कोई इतना शर्मसार कैसे कर सकते हैं। तो ये एथिक का मतलब होता है नैतिक, ठीक है। तो नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी जो है आवाज़ उठाई गई, क्योंकि जर्मनी के द्वारा किए हुए जो क्राइम थे वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इस वजह से पूरे वर्ल्ड भर में जो है उनकी क्या की जा रही थी, निंदा की जा रही थी, कंडेममेंट हो रहा था। कंडेमेशन का मीन ये होता है निंदा करना। तो विश्व भर में उनके कृत्यों की क्या हो रही थी बेटा, निंदा हो रही थी, उनको बुरा कहा जा रहा था। व्हाट वाज दीज एक्ट्स, और ये एक्ट क्या थे वो अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे एक्ट्स थे जिनके खिलाफ जो है पूरे वर्ल्ड भर में जो है निंदा की गई थी। तो देखो इसमें अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार Germany had waged a geological war which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. अब देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस विश्व युद्ध के साये में, मतलब वर्ल्ड वार चल रहा था तो सभी का ध्यान किस ओर था, वर्ल्ड वार की ओर था। तो उसके साये में इन्होंने जर्मनी हैड वेज्ड ए जॉन्डिकल वार, जर्मनी ने जो है एक क्या छेड़ दिया, जनसंहार शुरू कर दिया। जेनोसिडल का मीन होता है जनसंहार, जो है उन्होंने शुरू कर दिया, छेड़ दिया। विच रिजल्टेड इन द मास अंडर द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोपियन। इसमें जो है यूरोपियंस जो मतलब कुछ खास नस्ल के जो लोग थे उनको सामूहिक रूप से जो है मारा जाने लगा। कुछ जो खास नस्ल के जो यूरोपीय लोग थे उनको मारा जाने लगा, जैसे कि यहूदी हो गए थे। अब देखो इसमें कौन कौन आ रहा है, द मर्डर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जीव्स, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. अब देखो लगभग जो है इसमें जो युद्ध में मारे जाने वाले जो लोग थे उनमें लगभग 6 मिलियन तो कौन थे, यहूदी थे। 2 लाख इसमें जो है जिप्सी थे, जिप्सी भी एक क्या थी, एक खास जनजाति थी, ठीक है। सिलेक्टेड ग्रुप्स थे या इनोसेंट सिविलियंस थे, जिप्सी भी कौन थे, सिविलियंस थे, यहाँ के नागरिक थे यूरोप के, ठीक है। 2 लाख जिप्सीज हो गए, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन हो गए, पोलिश नागरिक भी थे लगभग 1 मिलियन थे, एंड 70,000 जर्मन लोग ही थे, मतलब जर्मनी के ही लोग थे, लेकिन वो क्या थे, या तो मेंटली अपाहिज थे या फिजिकली अपाहिज थे, ठीक है। तो उन सब को साथ में ही जो इनके कोई भी अगेंस्ट कोई भी अपनी वॉइस रेज करता था, कोई भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, उन सब को भी जो है हिटलर ने क्या कर दिया था, मरवा दिया था, ठीक है। एक तरफ तो क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और एक तरफ जो है जर्मनी के हिटलर ने क्या चला रखा था, जनसंहार शुरू कर रखा था। जनसंहार का मतलब हो गया लोगों को मार रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो लगभग आपको बता दिया 6 मिलियन ज्यूज, जिसका मीन ये होता है यहूदी थे, ठीक है। 6 मिलियन यहूदी हो गए,
2 लाख लगभग जिप्सी लोग हो गए, 1 मिलियन जो है पोलिश नागरिक हो गए, 70,000 लगभग जर्मन के वो लोग थे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो राजनीतिक विरोध में खड़े थे, उन लोगों को भी जो है हिटलर ने क्या कर दिया, मरवा दिया था। ठीक है, नाथीज devised an unpregnant means they killed people, that is the gassing them in various killing centers like lies मतलब like as Auschwitz। अब देखो मतलब नात्सियों ने जो इनको मारने के लिए बहुत सारे के जो है रास्ते अपनाए, जिसमें से जैसे सेंटर बनाए गए, इनके ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, इसमें बड़ी तादाद में लोगों को जहरीली गैस के माध्यम से लोगों को एक साथ जो है मौत की घाट उतारा जाता था। ऑस्विट्ज़ क्या था, एक कत्ल खाना था। ऑस्विट्ज़ क्या था, एक कत्ल खाना था। वहाँ पे सब लोगों को जैसे इकट्ठा कर लिया जाता था, जिन जिनको मारना होता था बाड़ा बढ़ लिया जाता था बड़ा सारा। उस बाड़े में जो है जैसे 5-7 हज़ार आदमी एक साथ खड़े कर दिए गए। ठीक है, अब 5-7 हज़ार आदमी एक साथ खड़े कर दिए गए और उन सबको जो है अब एक एक शूट करके मारेंगे, तो उनके इतने हथियार नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया गया, जैसे कोई जहरीली गैस छोड़ दी गई। ठीक है, तो इस वजह से मतलब बाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स ऑस्विट्ज़, और उनको जो है क्या किया गया, एक साथ जो है मारा जाने लगा था। अब देखो इसमें द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाज़िज्म टू डेथ। न्यूरेमबर्ग न्यायालय ने जो है सिर्फ 11 लोगों को ही जो है सजाए मौत सुनाई, 11 नाज़ियों को ही। नाज़ी का मीन यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आया? नाज़ी का मीन ये हो गया कि जो लोग हिटलर के पक्ष में थे और जो लोग उसके नरसंहार में लोगों को मारने में हिटलर की सहायता कर रहे थे, ठीक है, वो लोग नाज़ी कहलाए थे। वो लोग कौन कहलाए थे? नाज़ी कहलाए थे। नाज़ी कौन कहलाए? जो लोग हिटलर के समर्थक थे और जिन्होंने लोगों को मारा था, वो नाज़ी थे। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें हाँ, मैनी अदर वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और मतलब बहुत सारों को जो है क्या दे दी गई, क्या दे दिया गया? इम्प्रिजन्ड का मतलब कैद, मतलब उम्र कैद की जो है सजा दे दी गई। द retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutality and extent of their crime। हालांकि जो मतलब ये था, विरोधियों को जो सजा मिली, ठीक है, वो तो क्या थी, सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वो उनकी बर्बरता और जुल्मों से क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। उन्होंने जो बर्बरता की, ठीक है, तो उनके बदले में उनको जो ये पनिशमेंट दिया गया, ब्रूटलिटी का मीनिंग होता है उनकी जो बर्बरता थी, ठीक है, उसके लिए सजाएं क्या थी, उनके जो क्राइम्स थे उनके लिए सजाएं क्या थी, बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो क्राइम किए गए, किस तरह से उन्होंने जो है क्राइम किया गया था, वो आपके आगे भी आएगा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप खुद ही ये कह दोगे कि उनको जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो उस सज़ा उनके लिए बहुत ही कम थी, या उनको फांसी की जो सज़ा दे दी गई, ठीक है, वो भी उनके लिए बहुत कम थी। उनके साथ तो वैसा ही बिहेव किया जाना चाहिए था जैसा उन्होंने यहूदियों के साथ, जिप्सियों के साथ और जो अदर अपाहिज जो लोग थे उनके साथ उन्होंने जो बिहेव किया था, वैसा ही बिहेव उनके साथ में होना चाहिए था। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। जो मतलब मित्र राष्ट्र थे वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है, जैसा मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस दंड का पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, उसके बाद जर्मनी के जो पनिशमेंट दिया गया था, उस पनिशमेंट के बेसिस पर ही जो है हिटलर का क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो
मित्र राष्ट्र अब ऐसा नहीं चाहते थे कि वापस से एक और हिटलर या कोई और हिटलर बनकर जो है रह सो, कोई भी अब दोबारा जो है हिटलर ना बने। इस वजह से उन्होंने इतनी कम सजा दी इन लोगों को। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो, everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back the German experience at the end of the First World। लगभग सभी ये महसूस कर रहे थे कि जर्मनी में जो नात्सी का जो उदय हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो मतलब उनको पनिशमेंट जो मिला था या नात्सियों का जो उदय हुआ उस तरह के अनुभव से गुजरने के बाद में भी जो है नात्सी जर्मनी के उदय में उनका योगदान था। मतलब कहने का मीन ये हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी को जो सज़ा मिली थी, जो पनिशमेंट मिला था, जो उनके साथ मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो किया गया जो बिहेव था, उसी की वजह से जो है नात्सियों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और उसमें ऐसा था कि मतलब विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। अब देखो जर्मनी के साथ में किस तरह का एलिस कंट्री ने बिहेव किया था वो अपन जो है देखेंगे। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस क्या था। एक्सपीरियंस का मीन ये हो गया कि यहाँ पे नात्सियों ने जिस वजह से मतलब नात्सियों का उदय हुआ, नात्सी उदय हुए तो वो किस वजह से हुए, किस कारण से हुए, ठीक है, तो वो हमें जो है आगे पता चलेगा कि जर्मनी के साथ में ऐसा क्या बिहेव किया था मित्र राष्ट्रों ने जिस वजह से जर्मनी में नात्सी जैसे समुदायों का विकास हुआ। ठीक है, और हिटलर जैसे लोगों का जो है उदय हुआ जिन्होंने बुरी तरीके से नरसंहार किया, लोगों को मारा। ठीक है, और वो पूरे यूरोप पर जो है अधिकार करना चाहते थे। इस तरह की जो घटनाएं हुई वो क्यों हुई, तो इस चीज़ का जो रीजन बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन देखेंगे। ओके बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।